बीकॉम पार्ट सेकंड, पेपर सेकंड, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग। आज मैं आपको बताऊंगी प्रक्रिया लागत का लेखांकन, अकाउंटिंग ऑफ प्रोसेस कॉस्ट। प्रक्रिया लागत ज्ञात करने की मुख्य रूप से दो विधियां हैं। पहली, प्रक्रिया लागत विवरण तैयार करना एवं दूसरी, प्रक्रिया लागत खाते बनाना। अनेक संस्थानों द्वारा दोनों विधियों से प्रक्रिया लागत ज्ञात की जाती है, जिससे लागत लेखे भी तैयार किए जा सके और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के उद्देश्य से लागत विवरणों का प्रयोग किया जा सके। हम पहली विधि देखते हैं। पहला है प्रक्रिया लागत विवरण पत्र तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रोसेस कॉस्ट। प्रक्रिया लागत ज्ञात करने के लिए प्रक्रिया खाते बनाए जाते हैं। आपको यदि प्रोसेस कॉस्ट ज्ञात करनी है तो इसके लिए प्रोसेस अकाउंट बनाने होंगे, परंतु वैकल्पिक रूप से प्रक्रिया लागत का लेखा एक विवरण पत्र के रूप में भी तैयार किया जा सकता है। सामान्यतः इकाई लागत लेखांकन में ही लागत विवरण पत्र बनाए जाते हैं, क्योंकि उत्पादन कार्य एक ही प्रक्रिया में पूर्ण हो जाता है। इसके अतिरिक्त उत्पादन खाता भी बनाया जाता है, परंतु प्रक्रिया लागत लेखांकन में लागत का लेखा लागत विवरण के रूप में न बनाकर सीधे ही प्रक्रिया खाते हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। अतः इकाई लागत लेखांकन एवं प्रक्रिया लागत लेखांकन ऐसे उद्योगों में प्रयुक्त की जाती है जहां एक जैसे उत्पाद की अनेक इकाइयों का उत्पादन एक साथ किया जाता है। दूसरी विधि है प्रक्रिया लागत खाते बनाना, प्रिपरेशन ऑफ प्रोसेस अकाउंट। इस विधि का प्रयोग अधिक किया जाता है। इस विधि में प्रत्येक प्रक्रिया का खाता दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर रखा जाता है। प्रक्रिया खाते का जो प्रारूप है वो इस प्रकार है। जैसे हम कैसे बनाएंगे, पहले आप हेडिंग दिखाएंगे प्रोसेस अकाउंट, फिर मैंने आपको पहले ही बताया था कि डेबिट में 3 कॉलम बनाने, क्रेडिट में भी 3 कॉलम बनाने। डेबिट में हमने 3 कॉलम किस किस के बनाए, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स, अमाउंट रुपीज में। क्रेडिट में भी 3 कॉलम है, पर्टिकुलर्स, यूनिट्स और अमाउंट रुपीज में। पर्टिकुलर्स में आपको क्या क्या दिखाना है, टू डायरेक्ट मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू अदर एक्सपेंसेस, यदि कोई दिया हुआ है। क्रेडिट में आप क्या क्या दिखाएंगे, बाय वेस्टेज, बाय नेक्स्ट प्रोसेस, यानी कि जो लागत आएगी हम दूसरे प्रोसेस में उसको ट्रांसफर करेंगे, और फिर जो बैलेंस आएगा वो आपका कहलाएगा कॉस्ट पर यूनिट। आप जितनी भी यूनिट का प्रोडक्शन है उससे डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर यूनिट आपके आ जाएगा। इस प्रोफॉर्मे में आपको सेपरेट प्रोसेस अकाउंट तैयार करने हैं। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के द्वारा समझा रही हूँ कि किस तरह से आप जो है प्रोसेस अकाउंट तैयार करेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम दी गई है। एक कारखाने में उत्पादन पूर्ण होने से पूर्व 3 प्रक्रियाओं ए, बी एवं सी में होकर के गुजरता है। निम्नलिखित सूचना से कुल लागत तथा प्रत्येक प्रक्रिया की लागत बतलाते हुए प्रक्रिया खाते तैयार कीजिए। जुलाई 2017 के लिए उत्पादन 100 टन था। अब आप देखिए प्रोसेस में आपके कुछ आपको एंट्रीज दी हुई हैं, ए बी सी 3 प्रोसेस अकाउंट है। फिर आपके पास सूचना है कि अप्रत्यक्ष व्ययों की राशि 2000 रुपए का अनुभाजन मजदूरी के आधार पर करें। माह के प्रारंभ व अंत में अर्ध निर्मित माल अथवा स्टॉक का कोई भी शेष नहीं था। अब हम सबसे पहले प्रोसेस ए अकाउंट खोलते हैं। तो सबसे पहले आप बनाइए प्रोसेस ए अकाउंट। अब 3 कॉलम आप डेबिट में बना रहे हैं, 3 क्रेडिट में बना रहे हैं। हमें कितना प्रोडक्शन करना दिया हुआ है, 100 टन का, तो ऊपर हम डाल लेते हैं आउटपुट 100 टन का। अब हमने पार्टिकुलर कॉस्ट पर टन, क्योंकि हमें मात्रा दी गई है कि कितने टन का उत्पादन करना है, तो हम कॉस्ट पर टन का भी बनाएंगे और एक टोटल कॉस्ट का कॉलम बनाएंगे। अब आप एक एक को देखते चलिए। सबसे पहले प्रोसेस ए अकाउंट में मटेरियल की कॉस्ट कितनी दी हुई है, 10,000, तो हम दिखाएंगे यहाँ डेबिट में टू मटेरियल, टोटल कॉस्ट वाले में 10,000 दिखा दीजिए। 100 टन का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसे डिवाइड कर देंगे तो कॉस्ट पर टन कितनी आ जाएगी, 100 रुपये। इसी तरह टू वेजेस दिखाइए, 5,000 टोटल कॉस्ट में 100 से डिवाइड कर देंगे तो 50 रुपये प्रति टन में। इसी तरह टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 3,000 टोटल कॉस्ट में 100 से डिवाइड करेंगे 30 रुपये प्रति टन में। इसी तरह अब आप देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, ये आपको कितना दिया हुआ है, 2,000। 2,000 को आपको मजदूरी के अनुपात में विभाजित करना है। तो पहले हम
वर्किंग नोट में डालेंगे कि हमारा मजदूरी का जो अनुपात है वो क्या है 5:8:7। इसमें आप 2000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए का जो शेयर है वो कितना आएगा 500। आप 500 ए में दिखा दीजिए और आप 100 से डिवाइड कर देंगे तो 5 रुपीज पर टन में दिखा दीजिए। अब आप क्रेडिट के लिए इन्होंने कोई भी इसमें नहीं आ रही है ट्रांजेक्शन, तो जो कॉस्ट आई है इसको हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे बी प्रोसेस में। तो यहाँ ट्रांसफर करके दिखा दीजिए क्रेडिट में बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस बी अकाउंट। तो यहाँ कॉस्ट पर टन में आप कितना 185 और टोटल कॉस्ट में 18,500 दोनों साइड का टोटल लगा दीजिए। अब आप प्रोसेस बी अकाउंट ओपन करेंगे, वैसे ही 3 कॉलम डेबिट में बनाएंगे, वैसे ही 3 कॉलम क्रेडिट में बनाएंगे। अब जो आपने ट्रांसफर किया सबसे पहले आप ट्रांसफर दिखाइए, तो आप डेबिट में लिखेंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए अकाउंट। जो कॉस्ट पर टन की है वो अमाउंट कॉस्ट पर टन में 185 और टोटल कॉस्ट में 18,500। फिर अब बी से संबंधित जो भी खर्चे हैं वो यहाँ लगाइए। तो टू मटेरियल 2000 लगा दीजिए और आप इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, तो 20 रुपये पर टन में। टू वेजेस 8000 टोटल कॉस्ट में, 100 से डिवाइड करेंगे 80 रुपीज़ पर टन में। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1000 टोटल कॉस्ट में, 100 से डिवाइड करेंगे 10 रुपीज़ पर टन कॉस्ट पर टन में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो शेयर है 800 वो आप इसमें दिखा देंगे। अब आप टोटल लगा दीजिए। अब इसको यहाँ आगे कहाँ ट्रांसफर करेंगे आप सी में, तो बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस सी अकाउंट। तो कॉस्ट पर टन में कितना 303 और टोटल कॉस्ट में 30,300 दोनों साइड का आप टोटल लगा दीजिए। अब हमें बनाना है प्रोसेस सी अकाउंट। वही आप सबसे पहले आप बना लीजिए, ट्रांसफर जो किया वो दिखाएंगे टू ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस बी। कितना कॉस्ट पर टन में 303, टोटल कॉस्ट में 30,300। अब जो खर्चे हैं सी से संबंधित वो खर्चे दिखाने होंगे। तो टू मटेरियल कितना दिया हुआ है आपको 1000 दीजिए, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 10 रुपये पर टन आ गया। टू वेजेज आपके 7000 है, 100 से डिवाइड करेंगे 70 रुपये पर टन वाले में। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2000, 100 से डिवाइड कर दीजिए तो 20 रुपये पर टन में। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इसका शेयर कितना है आपका 700, तो 700 आप टोटल कॉस्ट में दिखाएंगे, 100 से डिवाइड करके 7 रुपये कॉस्ट पर टन में दिखा देंगे। अब आप क्या करेंगे दोनों साइड टोटल लगाएंगे। अब हमारे पास बाकी जो अंतिम रूप से जो ट्रांसफर होता है वो किस में करते हैं, मैंने पहले बताया फिनिश स्टॉक में। तो अब आप फाइनली कहाँ है स्टॉक ट्रांसफर करेंगे फिनिश स्टॉक में। तो यहाँ दिखा दीजिए क्रेडिट साइड में बाय फिनिश्ड स्टॉक अकाउंट आउटपुट ट्रांसफर कितना कॉस्ट पर टन में 410 और टोटल कॉस्ट में 41,000 दोनों साइड का आप टोटल लगा दीजिए। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि प्रोसेस अकाउंट में आपको क्या करना है कि जो एक प्रोडक्ट आपका पूर्ण रूप से आपका निर्मित होता है उसको जिन प्रक्रियाओं में से होकर गुजरता है उन सभी प्रोसेस को सेपरेट आपको तैयार करना होता है। हर प्रोसेस की लागत ज्ञात करनी होती है और एक प्रोसेस का निर्मित माल दूसरे के लिए कच्ची सामग्री का कार्य करता है। इस प्रकार से हमने यहाँ तीनों प्रोसेस अकाउंट तैयार किए हैं। थैंक यू।